हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी एमपीपीएससी एंड व्यापम कैटेगरी। मैं अमित शुक्ला आप सभी के सामने उपस्थित हूं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आयोग ने आपत्ति के लिए लिंक जो है शुरू कर दी है और आप 29 मई से लेकर 5 जून तक आपत्ति लगा सकते हैं। तो ये वीडियो इसी पर बेस्ड है कि किस प्रकार से आप आपत्ति लगा सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरी की पूरी प्रोसेस बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आप आपत्ति लगाएंगे। ठीक है, पूरी जानकारी मैं आपको ये देने वाला हूँ। याद रखिएगा कि कट ऑफ के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर आपने मेरी आंसर की से चेक नहीं किया है तो अमित शुक्ला नोट्स पर जाकर आप चेक कर लीजिए। याद रखिए, जो भी आपकी प्रोविजनल आंसर की से मार्क्स है, आपके नंबर बढ़ने ही वाले हैं फाइनल आंसर की में। ये बात आप याद रखिएगा। कम सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में होंगे, जब कोई प्रश्न डिलीट होता है तो, अन्यथा नहीं आपके प्रश्न या मार्क्स कम होने वाले हैं। तो कट ऑफ का वीडियो आपको मैं अंत में ज़रूर दूंगा। तैयारी के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि मैं बाहर हूँ। जैसे ही घर पहुँचूंगा मैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए पूरा का पूरा नया कोर्स शुरुआत करने वाला हूँ, जिसकी जानकारी आपको अमित शुक्ला नोट्स पर मिल जाएगी। तो आपत्ति कैसे लगाना है इसकी पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, दो तरीके से आप उस लिंक तक पहुंच सकते हैं। सबसे पहले आपको एमपीपीएससी की वेबसाइट को ओपन करना है। यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है, यहाँ पर आपको सबसे अंत में उसकी लिंक सीधे सीधे मिल जाएगी, या आप सीधा एमपी ऑनलाइन पर जाकर भी क्लिक करेंगे तो सबसे पहला पेज आपको खुल जाएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ऑब्जेक्शन लिंक स्टेट सर्विस एंड स्टेट फॉरेस्ट सर्विस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2022। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपको इस प्रकार का पेज खुलने वाला है। सबसे ऊपर ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है, जो कि 29 मई 2023 से 5 जून 2023 तक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको इस तरह प्रकार से पूरा का पूरा पेज खुल जाएगा, जहां पर आपका पूरा आवेदन क्रमांक, नाम, वर्तमान पता सब कुछ आपको मिल जाएगा। अब देखिए, दावा आपत्ति का विवरण जो भी आपने फॉर्म वन में भरा होगा उस प्रकार से आपको वो बिना एडिट के आपको दिख जाएगा। सिलेक्ट विषय या प्रश्न पत्र का नाम, तो आपको सिंपल सा काम यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको सिंपल काम ये करना है कि सिलेक्ट पेपर का नाम, जनरल स्टडीज़ 1 या जनरल स्टडीज़ 2 जो भी है आपको उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, फिर सेट पेपर, आपको यहाँ पर पेपर सेट जो भी आपका हो डी पर क्लिक कर देना है। सिलेक्ट क्वेश्चन नंबर, तो मेरे जो क्वेश्चन नंबर है सेट डी के अनुसार, तो सेट डी के अनुसार मुझे जाना है क्वेश्चन नंबर 89 पर, है ना। मैं जो है सेट डी के अनुसार 89th क्वेश्चन पर आपत्ति लगाना चाह रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ पर निम्न प्रश्न का क्रमांक सेट ए के अनुसार जो है 26वां है। मेरा जो सेट है, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, सेट डी है, तो उसके अनुसार जो भी आपका क्वेश्चन है वो आपको सिलेक्ट करना है। लेकिन जो आयोग बताएगा नीचे वो सेट ए के अनुसार क्वेश्चन रहेगा। तो सेट डी में ये 89 है, लेकिन सेट ए में 26 क्वेश्चन है। ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन ये है कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का कब अस्तित्व में आया। तो क्वेश्चन तो सही है कि मध्य प्रदेश अस्तित्व में कब आया, क्वेश्चन एकदम सही है। अब आपको यहाँ पर ये जो प्रोविजनल आंसर की था उसके अनुसार इसका आंसर इन्होंने बी दिया है। अब आपको किस प्रकार से आपत्ति लगाना है वो ये बोल रहा है। आयोग द्वारा घोषित उत्तर विकल्प गलत है, मतलब जो उसने बी आंसर दिया है वो गलत है, या फिर प्रश्न के एक से अधिक उत्तर विकल्प सही है, या प्रश्न के सारे विकल्प गलत है, या फिर प्रश्न ही गलत है। अब अगर हम देखें तो कब अस्तित्व में आया, प्रश्न एकदम सही है, लेकिन अस्तित्व में कब आया, तो इसके अनुसार प्रश्न के सारे उत्तर विकल्प गलत है। क्यों? तो अब यहाँ पर हम सोर्स की बात करें, जब आप संक्षिप्त इतिहास इंग्लिश में देखोगे तो यहाँ पर गठन की तारीख दी गई है, जो कि 1 फरवरी 1994 है, जो कि 2020 में प्रीलिम्स में आ चुका है। तो गठन 1 फरवरी 1994 सही है। लेकिन जैसे ही आप इंग्लिश में जाओगे इसी वेबसाइट पर, तो यहाँ पर लिखा है एग्जिस्टेंस 15 फरवरी 1994, और एग्जिस्टेंस से पूछा है तो इसका विकल्प 15 फरवरी 1994 आना चाहिए, मतलब सारे विकल्प गलत है। मैं आपको वेबसाइट भी अगर दिखाऊं तो ये इंग्लिश में है, इट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 15 फरवरी 1994, यही पूछा है। अगर मैं हिंदी में जाऊंगा तो यहाँ पर गठन दिया गया है, और गठन का मतलब अस्तित्व नहीं होता है, गठन मतलब एस्टैब्लिशमेंट, और अस्तित्व मतलब एग्जिस्टेंस। तो यहाँ पर प्रश्न जो है विकल्प गलत यहाँ पर लग रहा है ना। तो मैंने यहाँ पर प्रश्न के सारे उत्तर विकल्प गलत है कर दिया। अब वेबसाइट, यहाँ पर आपको सोर्सेज बताना है, यदि पुस्तक में बता रहे हो, यदि वेबसाइट में बता रहे हो, यदि समाचार पत्र में बता रहे हो, यदि शोध पत्र में बता रहे हो, यदि पत्रिका में बता रहे हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देखने वाला हूँ यदि वेबसाइट है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैंने लिंक कॉपी करी, कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और इसी प्रकार से इंग्लिश की वेबसाइट भी पेस्ट कर दी, और फाइल चूज करके जो भी मैंने यहाँ पर चूज करा था ये मैं पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट यहाँ पर डाल दूंगा। याद रखना जेपीजी फाइल में ही आप भेज सकते हैं, अन्यथा
या PDF फाइल में, है ना, PNG में ये नहीं जाने वाला है। जैसे ही मैंने यहाँ पर लिंक डाला, चूज फाइल कर दिया, सब कुछ कर दिया, ठीक है। फिर मैंने विवरण यहाँ पर ये दे दिया कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की हिंदी वेबसाइट पर मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के गठन की तारीख 1 फरवरी 1994 दी गई है एवं अंग्रेजी वेबसाइट पर अस्तित्व की तारीख 15 फरवरी 1994 दी गई है। चूंकि आयोग द्वारा अस्तित्व की तारीख पूछी गई है, जो कि वेबसाइट के अनुसार 15 फरवरी 1994 होता है, गठन 1 फरवरी 1994 को हुआ है, ना कि अस्तित्व। ये मैंने कॉपी करके यहाँ पर डाल दिया। फिर जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर क्लिक करना है आपको ऐड ऑब्जेक्शन फॉर सिलेक्टेड क्वेश्चन। तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पर ये पूरा का पूरा ऐसा आ जाएगा आपको, जनरल स्टडीज 1 सेट डी 89th क्वेश्चन, है ना। फिर योर आंसर ऑप्शन, प्रश्न के सारे उत्तर विकल्प गलत है ना। और ये वेबसाइट की दोनों लिंक पहुंच गई यहाँ पर, और जो मेरा विवरण था ये हो गया है ना। ये ऑब्जेक्शन पर क्लिक करने के बाद आएगा, ठीक है। बाकी नीचे पूरी जानकारी, आपको मोबाइल नंबर दे देना है, ईमेल एड्रेस दे देना है, बैंक का नाम इसलिए देना है शायद पैसे वापस हो, जिनका सही हो, आपत्ति है ना, जो भी हो पता नहीं। जैसे ही आप इस पर सबमिट पर क्लिक करोगे, आपको इस तरीके से पूरा का पूरा प्राप्त हो जाएगा आपत्ति प्रमाण पत्र। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि फीस प्राप्त नहीं हुई है, तो फीस प्राप्त नहीं हुई है तो फीस प्राप्त करवाना पड़ेगी आपको। कितने हैं टोटल? 140 रुपये। जैसे आप प्रोसीड टू पेमेंट पर करोगे, आपको फीस भरना है और आपका काम समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आपको पूरी की पूरी आपत्ति लगाना है, और इसी प्रकार से आप आपत्ति लगाए, सही सोर्सेज से लगाए, जो भी आपके पास सोर्सेज हो वो लगाए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है, यहाँ पर सब लिखा है। यदि पुस्तक है, यदि वेबसाइट है, यदि समाचार पत्र है, यदि शोध पत्र है, यदि पत्रिका है, तो जो भी आपको आपके पास सोर्सेज है उसके अनुसार जाके पुस्तक का प्रकाशक का नाम, पुस्तक का नाम, संस्करण, पृष्ठ क्रमांक, फाइल चूज करना है। ये सभी आपको कर कर इस प्रकार से आसानी से आप सिलेक्ट करके फीस इस पे सबमिट करके आगे फिर प्रोसीड टू पेमेंट पर जाकर आप आपत्ति लगा सकते हैं। सिंपल सा काम है, बहुत ही क्लियर कट, ठीक है। तो बस इसी प्रकार से आपत्ति लगाएं तुरंत। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि कट ऑफ के बारे में जानकारी आपको मैं जल्द देने वाला हूं, थोड़ा सा वेट करिए। बाहर हूं, पूरे के पूरे नए कोर्स प्रीलिम्स के लिए भी, है ना, मेंस के लिए भी मैं आपके लिए बनाने वाला हूं। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जिनकी प्रीलिम्स नहीं निकली है उनको कैसे तैयारी करना है, जिनकी मेंस निकल गई है उनको कैसे तैयारी करना है। क्योंकि जिनकी मेंस निकली है वो मेंस के साथ साथ प्रीलिम्स पर भी ध्यान दे, थोड़ा ही सही, 10% ही सही। क्योंकि 8 महीने बाद 8 से 6 महीने बाद वापस से प्रीलिम्स होगी और अंत में फिर दिक्कत होती है। तो अलग से केवल प्रीलिम्स वाले कैसे तैयारी करें, केवल मेंस वाले कैसे तैयारी करें, जल्द ही मैं घर पहुंचकर आराम से आपसे चर्चा करूंगा स्पेशल क्लासेस यूट्यूब पर, है ना। अभी आप केवल अच्छे से स्ट्रेटेजी पर फॉलो कीजिए। मैं स्ट्रेटेजी भी बनाने वाला हूं कि कैसे हर एक सब्जेक्ट को आप फॉलो कर सकते हैं, किस प्रकार से आपको तैयारी करना है। 10-10 सोर्सेज पर जाओगे, केवल रीड करोगे तो काम आपका बहुत कठिन खुद ही कर लोगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। थैंक यू सो मच।